ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਗੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪੱਕਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਖੈਰਬਦ ਕਹਿਤਾ जी मेरी 110% कोशिश है वे मैं ਤੇ लेना ਚੰਦਰਾ ਲਾ ਦਿਆਂ। जी 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 अल्लाह अल्लाह ने लाना है मैं क्योंकि मैं दुआ हक दी कीती है कि मैं नहीं देखदा मैं ये सोचना कि मेरी इज्जत किवें सेफ रहिंदी उन्होंने मैनूं फोन कीता मेरी इज्जत है वो ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਮਲ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸਾ ਵੀ ਇਕਲਾਨ ਹਬਸ਼ਾ ਮਨੀਰ ਸਾਹਿਬ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ ਗ੍ਰਿਫਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਆ ਅਸੀਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन ਤੁਹਾਡੀ ਖidmat 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਬਾਬਰ ਬੇਗ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ABAG TV। ਗੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਫਾਨੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਗਏ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਗੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਸਦਮਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਅਫਤਾਬ ਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਮਸਰੂਫ ਨੇ ਔਰ ਰਾਤੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਮਸਰੂਫ ਸਨ। ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਆਉਣੀ ਪਈ ਅਫਤਾਬ ਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਤੇ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। अस्सलाम वालेकुम जी। ਵਾਲੇਕੁਮ अस्सलाम जी। मैं ये पूछना चाहांगा कि अचानक तुसी स्टेज ड्रामे तो गायब हो गए हो और जी जी आफ्ताब कबाल साहब के शो चले गए और ड्रामा बिल्कुल ही तुसी पैकअप कर दिता है, की वजह बनी? ये एक्चुअली देखो हर बंदा अपनी अपनी जगह ते एफर्ट करता है अपने अदारे वास्ते अपने शहर वास्ते अपने मुल्क वास्ते अपने लोगों वास्ते। ठीक है, ਉਹ ਮੈਂ ਬੜੀ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਗੁਜਰਾਲੇ ਫਨਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਛ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੁਖਾਲਫ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕਮੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜਾ ਟਨੌਰ ਗਿਆ ਨਾ ਔਰ ਵਿਦ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ ਬੜੀ ਅਜ਼ੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। नहीं मेरे इल्म च हाँ जी हाँ जी हाँ जी यानी कि अगर इन्हों का ईद ते ड्रामा बंद होंदा है ईद ते ड्रामा बंद होंदा है उस दिन बारिश हो रही सी कैपरी और पंजाब थिएटर चल रहा है और एक कला राक्षी बंद होया मैं घरों आ रहा मैनू फोन आया जी खान सब ड्रामे बंद हो गए हैं तो साडा बंद कर गए मैं कहा यार फोन बंद करो। मैं हबशाह साहब नू हबशाह मनीर साहब एक्सप्रैस ਦੇ ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ ਗ੍ਰਿਫਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ठीक है, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਆ ਅਸੀਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਤਿਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਡਰਾਮੇ ਖੁਲਾਤੇ ਨੇ well done। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਕੈਸੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਅੰਗੇਜ਼ੀ ਔਰ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਕੇ कि किस तरह इस बंदे ने इतों कढ़िया जाए और 2 वीक को मैंने उन्होंने विलियम पाया बड़ा सारे रिक्वेस्ट की थी मैं कि यार ये तो इस तरह के वो मैंने फिर सुहेल अहमद साहब की गल याद आई कि यार जो मैं ड्रामे छड्डे ना तो मैं बहुत परेशान होया बड़ा हर्ट होया लेकिन मैं तकवा नहीं छड्डिया मैं क्या अल्लाह हूँ करना तो तू ही करना। सुहेल अहमद साहब कहते हैं कि मैं बिल्कुल फाकिस हाँ आर्टिस्ट जिहदे कोल पैसे होण वो आर्टिस्ट लग रहा मैं जी जी वो कहते हैं मैं फंक्शन चला गया इस्लामाबाद मैनू कोई यकीन नहीं से बड़ा फंक्शन सी कोई वो फंक्शन करके बाहर निकले ने तो एक दौड़िया AC साहब आए ने तो कह रहे हैं कि सुहेल भाई ये आपका पैकेट है यानी अल्लाह ताला पे अगर आपको कोई तकवा है तो इसका मतलब है वो आपका रहना चाहिए। जी जी रहना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा उन्होंने भी तकवा रखा ठीक है जी और मैंने भी वही तकवा रखा। मैं जब हर्ट हुआ मैंने अल्लाह के हजूर फजर के 2 फ़र्ज़ अदा किए और उसके सजदे में मैंने कहा कि या अल्लाह पाक मुझे तैयब रिज़्क़ से नवाज दे। अल्लाह क्योंकि जब सब लोग दुश्मन हो जाएं या कोई ना आपका साथ दे तो वहाँ एक अल्लाह की ज़ात होती है। अगर तकवा तो करके देखो ना उसके अगेंस्ट अल्लाह पाक ने मुझे वहाँ आफ्ताब इकबाल साहब ने बब्बू रानी को कह के फ़ोन करवाया। बब्बू रानी ने बड़ी एफर्ट की कि वो बहुत अच्छा आर्टिस्ट है उसे लाएं काफ़ी देर से कह रहा था
लेकिन आफ्ताब इकबाल साहब से मेरी कोई मुलाकात नहीं थी। लेकिन टीवी ड्रामों में देखा होगा, थिएटर्स में देखा होगा, कहीं इंडिया के शो में देखा होगा, बड़े लोग हैं। उन्होंने कॉल की, उन्होंने कहा जी आपने ड्रामा नहीं करना तो था, मेरे साथ करना है, तुम अच्छे और बड़े एक फैमिली एक्टर हो, तुम तो एक्शन से ही साथ सकते हो। तो मैंने फिर उनकी बात मान ली। मैंने कहा जी ठीक है। उन्होंने कहा जी हमारी रिकॉर्डिंग जो है जुमे को भी हो सकती है। मैं कहा नो नेवर, कोई ऐसी बात नहीं, जब आप फ्री होंगे मैं 3 दिन का अगर मुझे कोई कराना चाहे तो मैं कर लूँगा, अदरवाइज़ मुझे क्या करने की ज़रूरत है। आपने माशाल्लाह मुझे मेरे हिस्से का रिज़्क अल्लाह की वसातत आपने मुझे दे दिया है, अब मुझे सब्र से इस पर मेहनत करनी चाहिए और हैंडसम अमाउंट। तो एक गल सुनाने का मकसद ये सी ऑडियंस ਨੂੰ व्यूवर्स ਨੂੰ कि व्यूवर्स मैनू तुहाडे कोल 33 साल हो गए ने काम करदे आ। मेरी कोशिश हुंदी है मेरे गुदारे का बंदा आ जाए, महकमा पंजाब पुलिस आ जाए, डॉल्फिन आ जाए, DC महकमा आ जाए, आर्ट्स काउंसल आ जाए, पॉलिटिशियन आ जाए, या कोई भी ऐसे साडे जर्नलिस्ट जिहड़े बेहतरीन सहाफ़ी ने वो आ जान, या कोई भी ਉਹਦੀ कोशिश होनी है कि ਅਸੀਂ गोशी 2 ਨੂੰ फोन करिए कि भाई ਅਸੀਂ ड्रामा वेखना। हर नाल नहीं कर सकते हो, क्योंकि मेरी ਜਿਹੜੀ है लोगों के नाल रगबत ਜਿਹੜੀ है मैं करीबी रखना चाहना कि मैं नहीं देखता, मैं ये सोचना कि मेरी इज्जत किवें सेफ रहिंदी। उन्होंने मैनूं फोन किया, मेरी इज्जत है, वो ਜਿਹੜੇ 4 ਬੰਦੇ आ रहे हैं ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ कोई अमल दखल नहीं कि वो पैसा भी एक लान। ये बड़ी गल हुंदी है, अल्लाह तआला दी ज़ात दी बड़ी रहमत हुंदी है जिहदे घर कोई मेहमान आ जाए। अल्लाह मेरे अल तवातर मेहमान घलदा, मैं उन्होंने नवाजना अल्लाह की तौफीक नाल। अल्लाह मेरा उन्ना ही एमज वजांदा है, अल्लाह मेरा उन्नी इज्जत वधांदा है। और मेरा दिल लुट गया स्टेज ड्रामे तो। कुछ मैं लॉकडाउन दे विच तुहानूं याद होएगा जदों मैं कहना कि गंदी गल छड्ड दिओ खुदा वास्ते, जी जी गंदी गल छड्ड दिओ। मैं बहुत सामना कर रहा वां, मैं जूम वाली गल्लां करदा हाँ, मैं उस गल तो पिछे हट गया कि नहीं 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 नहीं, ये तो घर जिन्होंने लोगों ने वेखना, मावां भैणां ने वो दुआवां सानूं लगणियां ने। असी 10 रुपए 5 रुपए रेहड़ी वाले की पब्लिक ना वेखीए, असी उस जिहड़ा शराब पी के बैठा हुंदा है ओहदी कल्ले दी 300 बंदा छड़ के ओहदी इज्जत ना वेखीए उन्होंने गंदी गल आस्ते। लेकिन मैं बड़ी एफर्ट की, बड़े एक्टरां नूं समझाया, मोटिवेट किया। गलबन तुसीं भी 1-2 मीटिंग सो जी जी बिल्कुल बिल्कुल ते ओहदे च आके वो फिर मेरे ज़्यादा उन्हें टाइट करना शुरू कर दिता। लेकिन जिन्ना उन्हें टाइट किया उन्ना मैं अल्लाह ते फोकस मैं तकवा रखे कि मैं क्या अल्लाह मैनू इस गल की तो टेंशन ही कोई नहीं, क्योंकि अल्लाह तमाम कायनात दा, हिंदू यहूदी ईसाई तमाम आलमे इस्लाम तमाम आलमे आलम दा, कुल आलम दा, जरे जरे दा और रब है। चरिंद परिंद होर किनियां कोई मखलूकां ने, अल्लाह उन्हों का ख्याल रख रहा है। तो फिर उन्हें अशरफुल मखलूकात आ, तो सानू अल्लाह ने बड़ा अफजल बनाया। मैं बड़ा मैं क्या अल्लाह, फिर मैं सजदे च पै के मैं क्या अल्लाह हुण मैं थक गया। फिर अल्लाह ने मैनू असबाब लाया और आफ्ताब इकबाल साहब नूं अल्लाह जिंदगी और बब्बू राणा उन्होंने अल्लाह पाक जिंदगी देवे। ग्रेट मैन आफ्ताब इकबाल साहब। कुछ लोग उन्होंने कोलों नस गए ने, क्यों नस गए ने भला? वो इस वजह तो नस गए ने, एक तो प्रॉपर काम करा रहे हैं और दूसरा दसते ने, और जितना उन्होंने नॉलेज है और जितना उन्होंने इलम है, अगर कोई इस टाइम इत्थे कोई इलमदार भी बंदा पिछले जमाने का हुंदा और उन्होंने भी इन्हां कोलों पुछना सी। यानी वो आफ्ताब इकबाल साहब उन्होंने मैं करीब तो काफ़ी रिकॉर्डिंग कर बैठा, लेकिन बंदा बैठ के उन्होंने खाना खा के सफ़र करके बड़ा पता ले लिया। नमाजी आदमी और थोड़ा जिहा कौड़े ने, क्यों होना चाहिए, मैं उन्होंने नाल हाँ, क्योंकि वो मैनरिज्म भाई जो आपकी ड्यूटी है वो आप करें, राइट, दैट्स ऑल, यही असूल है ज़िंदगी का। उन्होंने विच वो चीज़ां ने। और कुछ लोग उन्होंने को आंदे जी वो सख्त बड़े ने, वो इंज करते हैं, वो इस तरह करते हैं। नहीं 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 यार, वो साड़ी तरबीयत कर रहे हैं, साढ़े को इन्नी एजुकेशन ही नहीं होगी। वो एक प्रॉपर काम कराते हैं और प्रॉपर, मैनू बहुत मज़ा आ रहा है।
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਡਰਾਮਾ ਛੱਡ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਓਕੇ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੁਆ ਮੰਗ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੰਦਾ ਡਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੁਹੇਲ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦਿਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਬਰ ਬੇਗ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਲੜਕਪਨ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਉਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਹੋਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬਰਡਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਲਾਸ਼ਾਰੂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਕਹਿ ਸਕਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਗੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪੱਕਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਖੈਰਬਦ ਕਹਿਤਾ ਜੀ। ਮੇਰੀ 110% ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੇ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਚੰਦਰਾ ਲਾ ਦਿਆਂ। ਜੀ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਲਾਣਾ ਹੈ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੁਆ ਹੱਕ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਿਜ਼ਕ ਤੈਯਬ ਖਵਾਉਣਾ। ਮੈਂ 3 ਦਿਨ ਫਾਰਗ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਆਂ, ਇੰਜੋਏ ਕਰਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਾੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਾਂ, ਮੇਰੇ 3 ਦਿਨ ਇਹ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਇੰਜ ਵੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਦਾ ਜੇ, ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਵੁਸਅਤ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਤਲਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਸ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਕਰਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਾਈ ਨੇਚਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਾਲਦੈਨ ਤੋਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖੂਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਲਗੇ ਬੇਟਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਵੱਡਾ ਆਦਮੀ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਬਦਨਜ਼ਮੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਸਬਾਬ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਆਫਤਾਬ ਇਕਬਾਲ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਬਾਬੂ ਰਾਣੇ ਨੇ ਐਫਰਟ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਪਾਈ, ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਔਰ ਬਾਇਜ਼ਤ ਔਰ ਇੱਕ ਤੈਯਬ ਰਿਜ਼ਕ ਕਮਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਸੀੜੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਸੀੜੀ ਹੈ, ਤੀਜੀ ਸੀੜੀ ਹੈ, ਚੌਥੀ ਸੀੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਥੀਏਟਰ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਥੀਏਟਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਉਸ ਮਾਂ ਨੇ ਜਵਾਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਟੋਰਿਆ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਤੱਕ ਗਿਆ, ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ। ਇਹ ਮੈਂ ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਬੈਠਿਆ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਭ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਜਿਤਨੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਦਿਲ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਗਾਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਕੁਆਲੀਆਂ ਗਾ ਢੋਲਕੀ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਹਟ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਸਕਾਂ।